नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूलिया। कृषि कानूनों को लेकर किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसानों के आंदोलन के समर्थन में अब कई विपक्षी दल भी शामिल हो गए हैं। किसानों ने मंगलवार को भारत बंद का आह्वान किया है, जिसमें 11 राजनीतिक दलों ने उनका समर्थन किया है। किसान आंदोलन में शामिल राजनीतिक दलों पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इन विपक्षी दलों का दोहरा और शर्मनाक रवैया सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक दल अपना वजूद बचाने के लिए किसान आंदोलन में कूद पड़े हैं। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस ने 2014 के मैनिफेस्टो में एपीएमसी एक्ट को खत्म करने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि 2014 में कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में इंग्लिश में लिखा कि एपीएमसी एक्ट को रिवील करेंगे। वहीं कांग्रेस ने हिंदी मैनिफेस्टो में लिखा कि हम इस कानून में संशोधन करेंगे। इसे लेकर रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। देखिए, कांग्रेस पार्टी का 2019 के चुनाव का मैनिफेस्टो था। पूर्व में एक बार हल्की चर्चा हुई है। ये देखिए, इन्होंने साफ कहा है अपने पेज नंबर 17 अपने चुनाव घोषणा पर का पॉइंट नंबर 11, पेज नंबर 17 पॉइंट नंबर 11 क्या कहा? कांग्रेस विल रिपील द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी एक्ट एंड मेक ट्रेड इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स एंड इंटर स्टेट ट्रेड फ्री फ्रॉम ऑल रिस्ट्रिक्शन। कांग्रेस पार्टी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एक्ट जो मंडी चलाती है उसको समाप्त करेगी और किसानों को अपने फसलों के आयात, निर्यात और व्यापार पर सारे बंधनों से मुक्त करेगी। अच्छा, कांग्रेस पार्टी की कभी कभी कलाबाजी समझनी चाहिए। मैंने अंग्रेजी पढ़ा, उसमें लिखा है कि हम रिपील करेंगे। जो हिंदी है उसमें लिखा हुआ है हम संशोधन करेंगे। ये देखिए, आज मैं चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का दोहरा चेहरा देश के, ये उनके देखिए ओरिजिनल मैनिफेस्टो है उनके कांग्रेस पार्टी की, और इसमें मैंने अंग्रेजी पढ़ा, फिर पढ़ता हूं। मैंने पढ़ दिया, देखिए मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूं। पॉइंट नंबर 11, पेज हेडिंग 7, एग्रीकल्चर फार्म्स एंड फार्म लेबर। कांग्रेस विल रिपील द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी एक्ट एंड मेक ट्रेड इन एग्रीकल्चर स्टेट फ्री फ्रॉम ऑल रिस्ट्रिक्शंस। ये अंग्रेजी है। हिंदी में देखिए, कांग्रेस कृषि उपज मंडी समितियों के अधिनियम में संशोधन करेगी। अब कांग्रेस पार्टी के लोग जो ड्राफ्ट करते हैं, रिपील और अमेंडमेंट में अंतर नहीं समझते हैं, तो लगता है उनको कुछ आउटसोर्स करना चाहिए ड्राफ्टिंग को। ये मैं जरूर कहना चाहूंगा। अगर हिंदी भी मान ले तो संशोधन के पक्ष में वो थे, जो हमारी सरकार ने किया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी ने 2013 में कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई थी, जिसमें कहा गया था कि किसान मंडियों को फ्री कर देना चाहिए। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। राहुल गांधी के कुछ वक्तव्य दिखाना चाहते हैं। हमने बार बार कहा था, ये देखिए 2013 में उन्होंने अपने सारे मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई थी यूपी की सरकार ने, और उसमें क्या था? फार्मर्स कैन सेल डायरेक्टली इन कांग्रेस रूल स्टेट्स। ये राहुल गांधी ने अपने मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिया था। कांग्रेस रूल स्टेट्स विल डेलिस्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी बाय जनवरी 15 एंड विल गिव फ्री चॉइस टू फार्मर्स। तो 2013 में जब उनकी सरकार थी, राहुल गांधी ने बुलाया था ये बैठक। ये आपकी जानकारी में रहना बहुत जरूरी है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार पर भी तंज कसा। शरद पवार जी ने शेखर गुप्ता को एक इंटरव्यू दिया था 2005 में यूपीए की सरकार में। उन्होंने क्या, देखिए सवाल क्या है और आंसर क्या है, मैं देश के सामने ले जाना चाहता हूं। When do you see the APMC Act being abolished? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट मंडी एक्ट कब तक खत्म होगा?
इन्होंने क्या कहा, माई ओन असेसमेंट इज इट विल टेक 6 months मैक्सिमम। और क्या कहा, अनलेस यू आर रेडी टू अमेंड द मार्केट एक्ट and allow the private sector to enter in this area, there will not be any financial support from government of India to the state. ये तो इस स्तर तक चले गए कि अगर मंडी एक्ट में सुधार नहीं करोगे तो भारत सरकार का वित्तीय सहयोग नहीं मिलेगा। ए पेनाल्टी वॉज प्रपोज, ये इनका इंटरव्यू है। तो आदरणीय शरद पवार जी, आप तो बड़े अनुभवी नेता हैं, कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, कई बार मंत्री रहे हैं केंद्र में। आपके दोनों पत्र मैंने पढ़ दिए, आपका इंटरव्यू पढ़ दिया। रिफॉर्म के आप तो नरेंद्र मोदी सरकार से भी अधिक दावा करते रहे हैं और आज आप भी खड़े हो गए। तो इससे अगर शुद्ध राजनीतिक स्वार्थ की राजनीति अपना अस्तित्व बचाने के लिए कहा जाए तो कुछ अनुचित होगा क्या? रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इन दलों का मकसद सिर्फ मोदी सरकार का विरोध करना है। उन्होंने कहा कि आंदोलन कर रहे किसानों ने साफ साफ कहा है कि राजनीतिक लोग हमारे मंच पर न आए, लेकिन फिर भी ये लोग शामिल हो रहे हैं ताकि उन्हें बीजेपी और पीएम मोदी का विरोध करने का एक और मौका मिल जाए। विपक्ष पर निशाना साधते हुए मंत्री ने कहा, मैं कानून मंत्री के तौर पर कह रहा हूं कि न किसानों की जमीन को बंधक बनाया जाएगा और न ही लीज पर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने किसानों को डिजिटल मंडी दी है जिसमें अभी 1 लाख करोड़ का व्यापार होता है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि किसानों को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।